दोस्तों, आज मैं आपको नई बहू को लग गई नज़र कहानी सुना रही हूँ। सुनीता देवी के इकलौते बेटे सुमित की शादी के बाद नई बहू घर में आई। घर का माहौल खुशनुमा था, सभी लोग बेहद खुश थे। सुनीता देवी ने अपनी नई बहू का गृह प्रवेश करवाया। नई बहू का नाम निशा था। निशा के घर में आने से रौनक हो गई थी। हर कोई निशा की देखभाल में लगा था। देखभाल करने में उनके घर की नौकरानी शांति भी थी। शांति सुनीता देवी के यहाँ 12 साल से काम कर रही थी। वो बेहद अच्छे नेचर की थी। आज तक उसने सुनीता देवी को कोई शिकायत का मौका नहीं दिया था। वो भी नई बहू के लिए कुछ कुछ बना के ला रही थी। घर के सभी लोग शांति को अपने घर का एक सदस्य की तरह ही मानते थे और शांति भी यहाँ घर जैसा ही महसूस करती थी। तभी तो वो इतने सालों से यहाँ टिकी थी। अगले दिन जब निशा ने देखा कि शांति उसके सामान को हटा हटा कर साफ सफाई कर रही थी, तो निशा बोली, अरे अरे, ये क्या कर रही हो? तुम मुझसे पूछे बिना मेरे कमरे में आई कैसे और मेरे सामान को हाथ क्यों लगाया? शांति, वो भाभी जी, मुझे मालकिन ने बोला था कि आपके रूम की सफाई कर दूं। उन्होंने कहा था आप थकी होंगी तो कमरे का सामान मैं सेट कर दूं। बस इसलिए मैं यहाँ आकर साफ सफाई करने लगी थी। निशा, पर आगे से जब मैं कहूँ तभी आना, मुझसे बिना पूछे मत आना। और अभी तो मुझे और सोना है, तुम जाओ। शांति, जी भाभी जी। तब शांति उदास चेहरा लिए बाहर आ गई। ये सारी बातें निशा की सासू माँ ने भी सुन ली थी। फिर जब शांति चली गई तो सुनीता देवी निशा के कमरे में गई और उससे कहा, देखो निशा बहू, शांति स्वभाव की बहुत अच्छी है। वो हमारे यहाँ 12 सालों से काम कर रही है, पर आज तक उसने हमें कोई शिकायत का मौका नहीं दिया। अब हम उस पर बहुत विश्वास करने लगे हैं और तुम भी निसंकोच उससे अपने काम करवा सकती हो। तुम उस पर पूरा विश्वास कर सकती हो। वो कोई चीज़ या सामान इधर से उधर नहीं करती। हम सब उस पर पूरा भरोसा करते हैं। वो पूरा मन लगा के अपना काम करती है। वो बहुत मेहनती और ईमानदार है। तुम आंखें मूंद कर उस पर विश्वास कर सकती हो और अपने काम करवा सकती हो। तभी निशा कहती है, नहीं नहीं माँ जी, मुझे उससे अपने कोई काम नहीं करवाने। माँ जी, उसने मुझे नज़र लगा दी तो? आप जानती हो ना, किसी को अपनी चीज़ें दिखाने से उनकी नज़र लग जाती है, और ख़ासकर नौकरों की तो। ना बाबा ना, मैं तो खुद ही कर लूँगी अपने सारे काम। सुनीता देवी, अरे बहू, भला ऐसे भी कहीं नज़र लगती है क्या? वो गरीब तुम्हें क्या ही नज़र लगा देगी। अरे ये सब तो कहने की बातें होती हैं। खैर, जैसा तुम्हें अच्छा लगे। असल में निशा बेहद बहमी और अंधविश्वासी थी। वो ये मानती थी कि उसकी चीज़ों को अगर कोई छू ले या देख ले तो उसे नज़र लग जाएगी। बस इसलिए वो अपनी हर चीज़ को छुपा के रखती थी। एक दिन सुनीता जब किचन में गई तो निशा से बोली, अरे निशा बहू, ये इतनी हड़बड़ी में प्लेट में खाना रखकर कहाँ ले जा रही हो? अरे आराम से बैठकर खा लो, या मुझे बोल देती तो मैं दे देती। निशा, माँ जी, वो शांति के आने का टाइम हो रहा है और जब वो किचन में आती है ना तो मेरे खाने को ज़रूर देखती है। ओ लो, आ भी गई, डोरबेल बजी है। और हाँ माँ जी, मैं अपना खाना अपने कमरे में ले जा रही हूँ, वहीं पे खा लूँगी। आप इस बात का ध्यान रखना कि वो मेरे कमरे में ना आ पाए। सुनीता एक टक निशा को देखती रह गई। निशा जल्दी से अपना खाना लेकर अपने कमरे में चली गई। तभी वहाँ पर शांति भी आ गई। वो भाभी, निशा भाभी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? निशा गुस्से से, अभी तो मैं माँ जी को मना करके आई थी, अभी इनको मेरे कमरे में मत भेजना, और इन्होंने रोका भी नहीं इसको। अब ये आ ही गई है तो क्या करूँ? हाँ, ये खाने की प्लेट छुपा के रख देती हूँ। निशा ने प्लेट छुपा दी और बोली, हाँ शांति, कहो क्या काम था? शांति कहती है, वो मालकिन ने आपको बाहर बुलाया है। वो आस पड़ोस की कुछ महिलाएं आई हैं आपकी मुंह दिखाई करने। निशा, अच्छा, कह दो माँ जी से मैं तैयार होके आ रही हूँ। फिर थोड़ी देर बाद निशा तैयार होके बाहर बैठक में आ गई, जहाँ पर आस पड़ोस की महिलाएं बैठी हुई थी। वो सारी निशा को देखकर उसकी सुंदरता की खूब तारीफ करती है। पहली महिला कहती है, अरे वाह सुनीता, तुम्हारी बहू तो बेहद ही खूबसूरत है, भाई नज़र न लगे इसे किसी की। दूसरी महिला कहती, हाँ हाँ, बहू तो तुम सुंदर ढूंढ के लाई हो, चांद का टुकड़ा है एकदम। अरे बुरी नज़र से इसे बचा के रखना, नई नई बहू को नज़र भी जल्दी लगती है। पहले वाली,
हाँ हाँ सुनीता, ऐसा करना, शाम को बहू की नज़र उतार देना। भाई नज़र तो किसी की भी लग सकती है, क्या पता हमारी ही लग जाए। तभी शांति बोली, मैं जानती हूँ नज़र उतारना, मैं निशा भाभी की नज़र उतार दूंगी और ऐसी उतारूंगी कि फिर उन्हें कभी किसी की नज़र नहीं लगेगी, और अगर लगी हो तो वो उतर जाएगी। ये कह के शांति तो अपने काम में लग गई। तभी पहली महिला कहती है, अरे ये जो तुम्हारी नौकरानी है ना, इससे बच के रहना, सुना है नौकरों की नज़र बहुत जल्दी लगती है। दूसरी महिला, हाँ हाँ बहन, तुम सही कह रही हो, ये बहू बहू इसके सामने तो तुम कुछ खाना पीना भी मत, खाने पर भी नज़र लगा देते हैं लोग। तुम तो अभी नई नवेली बहू हो, तुम्हें जल्दी नज़र पकड़ लेगी। बस फिर क्या था, निशा तो पहले ही बहमी और अंधविश्वासी थी, उनकी बातें सुनकर वो और वहम करने लगी, और वो शांति से फिर तो एक दूरी ही बना के रखने लगी। एक दिन निशा, अरे शांति देखो, मैं अपना नाश्ता बना रही हूँ, तो तुम तब तक बाहर कुछ काम कर लो, जब तक मैं ना कहूँ तब तक किचन में मत आना। शांति, जी भाभी जी। उधर सुनीता, अरे शांति, बाहर का तो काम निमट गया, अब तुम जाके किचन की साफ सफाई कर लो। शांति, वो मालकिन किचन में निशा भाभी अपना चाय नाश्ता बना रही हैं, उन्होंने कहा है कि जब तक वो किचन में है मैं वहाँ ना जाऊँ। सुनीता, पता नहीं ये बहू वहम करना कब छोड़ेगी, बस इसे यही वहम रहता है कि इसे कहीं नज़र न लग जाए। अरे ऐसा भी कहीं होता है क्या कि काम वाली से काम करवाते हैं तो उनकी नज़र लग जाती है, भला ये कोई बात है, ये तो बात की अब हद ही हो गई। तभी निशा के ससुर कहते हैं, अरे छोड़ो भी सुनीता, अब बहू है हमारी, अभी अभी नई नई शादी हुई है, उसे ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकते, अच्छा नहीं लगता नई नई बहू को रोकना टोकना। तभी सुमित भी कहता है, अरे माँ रहने दो ना, निशा की तो ये आदत है, वो तो हर बात पे यही सोचती है कि उसे नज़र लग जाएगी, बड़ा ही वहम करती है, देखना उसकी ये आदत एक ना एक दिन ज़रूर बदलेगी। एक एक दिन निशा सुबह सुबह उठी तो छींके जा रही थी, बार बार वो छींक ही रही थी। निशा कहती है, लो लग गई नज़र, मैं तो जानती ही थी कि मुझे नज़र ज़रूर लगेगी, इसीलिए परसों मैं वो बनारसी साड़ी नहीं पहन रही थी, पर जब मैंने पहन ली तो सबसे पहले शांति ने देखकर कहा कि मैं उस साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही हूँ, देखो लग गई ना, बस ये कहते ही मुझे नज़र, अब मैं इस नज़र को कैसे उतारूंगी भला। तभी सुमित, अरे निशा, ये ठंडा पानी बार बार पीने से हुआ है, इतनी गर्मी है, कल तुमने फ्रिज में से एकदम चिल्ड पानी पी लिया, बस उसी के कारण तुम्हें छींके आ रही हैं, ये नज़र वजर के कारण नहीं। निशा, नहीं नहीं, मुझे फील भी हो रहा है कि मुझे नज़र लगी है, देखो मुझे कुछ भी खाने की इच्छा नहीं हो रही, भूख भी नहीं लग रही है। तभी सुनीता आती है और कहती है, अच्छा बहू, पर बहू नज़र तो शांति ही उतारती है, वो तुम्हारी नज़र भी उतार देगी। निशा, जिसने नज़र लगाई उसी से नज़र उतरवाऊँ, अच्छा चलो बुलाओ शांति को, अब मैं उससे ही नज़र उतरवाती हूँ। सुनीता, लो आ गई शांति भी। अरे शांति, तू सबसे पहले निशा बहू की नज़र उतार दे, इसको लग रहा है कि इसको नज़र लग गई, ये सुबह से छींके जा रही है और इसको भूख भी नहीं लग रही। शांति, हाँ हाँ मैं अभी भाभी की नज़र उतारती हूँ। अच्छा भाभी आप यहीं पे रहो, मैं नज़र का सामान बना कर लाती हूँ और आपकी नज़र उतारती हूँ, और उसके बाद आपको अदरक इलायची वाली गर्मा गर्म चाय पिलाऊंगी। फिर शांति ने निशा की खूब मन से नज़र उतारी, और फिर वो उसके लिए अदरक इलायची की चाय भी बना के लाई, और साथ में उसके लिए ब्रेड बटर का नाश्ता भी लाई। ये सब निशा गौर से देख रही थी, वो मन ही मन सोचती है, अरे मैं बेकार ही इन्हें गलत समझ रही थी, ये तो देखो कितनी अच्छी हैं, मैं इनसे ऐसा व्यवहार करती हूँ पर ये कभी मुझसे नफ़रत या नाराज़ नहीं होती। तभी निशा, शांति दीदी आप इधर आइए। शांति, क्या भाभी, आपने मुझे क्या कहा, दीदी कहा। निशा, हाँ क्यों, कह नहीं सकती क्या, अरे आप मेरी इतनी देखभाल कर रही हो जैसे कि एक बड़ी बहन करती है, और मेरी नज़र भी उतारी जैसे कि एक माँ उतारती है। सच में माँ जी, आप इनके बारे में जो भी बताते थे सही बताते थे, ये बेहद में इतनी अच्छी और ईमानदार हैं, गलती मैंने ही की जो एक अच्छे इंसान को पहचान नहीं पाई। आप 12 सालों से यहाँ काम कर रही हैं तो फिर आप हमारी अपनी हुई ना, और अपनों की भी भला कभी नज़र लगती है क्या। शांति, भाभी आज मैं बहुत खुश हूँ। और निशा को भी ये समझ आ गया था कि
अपने होते हैं, हमारे खास होते हैं, उनकी नज़र हमें कभी नहीं लग सकती। इसके बाद से निशा ने फिर कभी शांति को कुछ भी नहीं कहा। अब वो उससे अपने काम भी करवाने लगी थी और उसने ये नज़र का वहम भी छोड़ दिया था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।